हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मनीष शर्मा फिटनेस और जय शिवा। आज शिवरात्रि है और आज मतलब मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना। मैं सुबह से भजन सुन रहा हूँ एंड दिस इज मेकिंग मी फील लाइक कि अपना दुनिया ही एक अलग है। एक बहुत बड़ा सुख है अगर आपकी ज़िंदगी में भगवान का नाम है। मैं जा रहा हूँ जिम। आज जिम में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करेंगे, बढ़िया। और लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए कुछ वीडियो है, ये जो वीडियो है कुछ बातें ऐसी होंगी कि उनको सीखना चाहिए कि कैसे किस चीज़ को परफॉर्म करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं डेड लिफ्ट, सूमो डेड लिफ्ट, और जो कि कन्वेंशनल से बहुत अलग है। तो जो कन्वेंशनल करते हैं उनके लिए सूमो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, और जो सूमो करते हैं उनके लिए कन्वेंशनल मुश्किल होता है। बट मैं दोनों कर लेता हूँ और दोनों में मैं सेम पीआर तक कर सकता हूँ, तो बल्कि सूमो में थोड़ा ज़्यादा कर सकता हूँ। तो आज उसी पे बात करेंगे, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस मसल के साथ ट्रेन कर सकते हैं, सेपरेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सारी बातें करेंगे। अभी हम आ गए हैं जिम। अब ये रहा हमारा जिम। अब जिम में जाएंगे, करते हैं वर्कआउट, और वर्कआउट करने का मज़ा उठाते हैं, आनंद उठाते हैं। सो सी यू, आई लेट यू नो एवरीथिंग। तो हियर वी आर। अब स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वार्म अप के बारे में, तो वो सारी चीज़ें देखना। स्टे कंटिन्यू टू द वीडियो। और जो एक यूजुअल थिंग है जो मैं लेता ही हूँ, लेकिन मैंने रिसेंट वीडियो में भी दिखाया, दिस इज़ द लिक्विड प्री वर्कआउट दैट आई एम गोना टेक। सो मिलते हैं वर्कआउट में, बैंग ऑन। सबसे बड़ी चीज़ एक और, अगर आपका बजट हो तो BCAAs ज़रूर अपने वर्कआउट में, इंट्रा वर्कआउट में या पोस्ट वर्कआउट में ऐड करें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका बॉडी हमेशा एनाबॉलिक स्टेज पे प्रेफर करता है, मतलब मसल लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं समहाउ कभी भी एक मील मिस हो जाता है, प्रोटीन नहीं मिलता, तो प्रोटीन के सपोर्ट में ये आपको रिफ़िल करता है, आपके मसल के ब्रेकडाउन को रोकता है। क्योंकि ओवरऑल डे में भी हमारे मसल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ तो शाम तक मेरी बॉडी एक्टिव ही रहती है। सो मेक दैट क्लियर। अगर आपका बजट है तो प्लीज़ ऐड दिस ऑन, अदरवाइज इट्स फाइन। कहीं ना कहीं लाइफ में मैनेज करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द वार्म अप। मैं अपनी लोअर बैक को थोड़ा सा देख रहे हैं कि खोल रहा हूँ, क्योंकि इसे मैनिपुलेशन बोलते हैं, जो कि मैं खुद कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया हुआ है, जो मेरे मतलब सजेस्ट नहीं किया हुआ उन्होंने, मतलब मैं कर लेता हूँ क्योंकि होता है। तो उनसे पूछा है, उन्होंने बोला कोई नहीं। अब देख पा रहे होंगे, अब ये मेरी टी स्पाइन मोबिलिटी के लिए है, जो कि मैं कर रहा हूँ, और ये आपको ज़रूर करना चाहिए आपकी स्पाइन के लिए। एंड देन दिस इज़ फॉर योर हिप। और ये जो स्ट्रेचिंग है ये आपके हिप बोन के लिए है, क्वाड्स के लिए है, ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग है। ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, जो करना चाहिए। जितनी भी स्ट्रेचिंग मैं कर रहा हूँ सारी बहुत ज़रूरी हैं, आप ज़रूर करें, क्योंकि दिस इज़ योर प्रेपरेशन बिफोर यू लिफ्ट वेट्स। मतलब कि अगर आप अपने डेड लिफ्ट या स्क्वाट से पहले सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत सही रहेगा। ये पिजन स्ट्रेच है, जो कि मैं बहुत आसानी से कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, पिजन स्ट्रेच करने से आपके ग्लूट और लोअर बैक दोनों ओपन अप हो जाते हैं, दोनों के मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। और दिस स्ट्रेच इज कैमल कैट स्ट्रेच, जो सबको पता है। ये आपकी अपर बैक, आपकी लोअर बैक, पूरी स्पाइन को स्ट्रेच कर देता है। उसके अराउंड मसल जो है आपके लैट्स हैं सब खुल जाते हैं, राइट। अब सबसे बड़ी बात, जैसे कि मेरा लेग सेशन है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे लेग सेशन से पहले मैं फोम रोल जरूर करता हूँ। ये सारी स्ट्रेचिंग तो करता ही हूँ। अब मैं मसल को प्रिपेयर कर रहा हूँ। फोम रोल के बाद मैंने थोड़ा बैक रोल भी किया है। बैक रोल पे इसलिए फोम रोल किया है मैंने, क्योंकि मेरी बैक पे भी मैंने रिसेंट बैक का किया था, तो मेरे को थोड़ी सोरनेस थी। हैमस्ट्रिंग भी आपको वार्म अप करने चाहिए, फोम रोल करना चाहिए, लोअर बैक भी करना चाहिए, लोअर बैक के मसल्स को भी करना चाहिए। तो ये सारी प्रेपरेशंस है कि आप लिफ्ट करो वेट उससे पहले, राइट। ये ग्लूट भी करना चाहिए, ग्लूट की सोरनेस खत्म होनी चाहिए जब भी आप करें। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब हम आते हैं सपोर्टिव मसल्स के वार्म अप पे। ये आप देख रहे हैं साइड हिप सिंगल रेज में कर रहा हूँ। इससे आपका हिप जो है, हिप मसल लूट है, वो वार्म अप हो जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं मैं हिप थ्रस्ट कर रहा हूँ। हिप थ्रस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अब हैमस्ट्रिंग के साथ पूरा ओवरऑल ग्लूट एक्टिवेशन चाहिए, राइट। सो दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं साथ साथ, अगर आप देखेंगे, मैं इसके 10 से 12 रैप लगाऊंगा और 3 सेट करूंगा। और इसके साथ साथ मैं अब अगर आपको ये बताऊं, साइड के साथ और हिप थ्रस्ट के साथ, नॉर्मल के साथ, अब सिंगल लेग हिप थ्रस्ट भी जरूर करें। उससे क्या आपका हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व होकर वार्म अप हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू बिफोर योर वर्कआउट।
अब इसका सेकंड सपोर्टिव मसल जो आता है वो आता है आपका एब्डोमिनल एरिया, कोर एरिया। कोर को वार्म अप करने के लिए सबसे ज़्यादा प्लैंक बेनिफिट करता है। अब उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉग स्ट्रेच। बहुत लोग और कुछ भी बोलते होंगे। तो उससे क्या है, आपके हिप बोन, पैल्विक बोन खुल जाते हैं, सेम एज जो मैं आपके सामने स्ट्रेच कर रहा हूँ। दिस इज़ समथिंग दैट यू नेवर डू, बट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर कोर की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ सपोर्टिव मसल मैं आपको बताऊं जो वार्म अप होना चाहिए, दैट इज योर थर्ड पॉइंट इज स्कैपुला, आपका लैट्स, वो भी वार्म अप होना चाहिए। उसके साथ आप कोर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। आप इस टाइम अगर नी ऊपर रखेंगे तो आपका कोर पे वर्क आएगा और ऊपर जाते हुए लैट्स पे। सो हेयर इट इज। अभी मेरा पहला सेट है। मैं थोड़ा 2 मिनट के रेस्ट पीरियड में मैं इस वर्कआउट को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरे को प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करना है। जितना वेट मैं ले रहा हूँ इतना ही मैं हमेशा बढ़ाऊँगा। अब जैसे मैंने 10-10 की प्लेट्स लगाई हैं, तो मैं इसी से ही शुरुआत से लेके एंड भी इसी वेट की प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग पे करूँगा। तो आप पहला सेट जब भी करें, आप अपने पोस्चर को करेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपने इतना सारे वार्म अप करें, उनके क्या फ़ायदे हैं। आपकी लोअर बैक बेंड नहीं होगी, आप आगे फॉरवर्ड बेंड डाउन नहीं होंगे। आप देखना मेरा पोस्चर में, और सबसे बड़ी बात, शोल्डर विड्थ के अराउंड ही आपकी लिफ्ट होनी चाहिए। इजी लिफ्ट आती है, और ग्लूट को डाउन करके कोर में आपकी ब्रेथ को होल्ड करके देन आपको ऊपर आना है। फर्स्ट स्टेप लैट रिट्रैक्ट ऑफ योर शोल्डर, सेकंड ग्लूट का एक्टिवेशन, थर्ड कोर में ब्रेथ भर के, फोर्थ अप। सो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड के चीज़ें कैसे सही होती हैं कैसे नहीं होती हैं। और ये नैरेटिव वीडियो है मेरा, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में जिम में म्यूज़िक होते हैं, मेरे को करना पड़ता है। अगर म्यूज़िक नहीं होते तो मैं वैसे डाल देता हूँ, बट म्यूज़िक होते हैं और मेरे लिए स्पेशली कोई म्यूज़िक रोकेगा नहीं। तो अगर आप जब भी आप ओवरलोड करेंगे तो आपका प्रोग्रेसिव ही रहना चाहिए, कभी भी एक सेट को ना छोड़ें। ट्राई करें कि थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने 10-10 फिर बढ़ाया, फिर उसके बाद 10-10 फिर मैंने बढ़ाया, मतलब 20 kg मेरा वेट बढ़ रहा है हर बार वेट। और आप देख सकते हैं मैं इस वेट में भी नॉर्मल जैसा होना चाहिए पोस्चर, उसी में चल रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे वेट बढ़ेगा, हो सकता है मेरा हिप पहले उठ रहा हो, मेरा ग्लूट पहले उठ रहा हो, बट इतना नहीं उठ रहा कि मेरा पोस्चर खराब हो। जैसे ही पोस्चर खराब होता है मैं लिफ्ट छोड़ देता हूँ। हेयर इट इज, मैं 100 kg पे बेल्ट लगा लेता हूँ, बिकॉज मेरा शोल्डर, इफ यू कैन सी माई राइट हैंड, वो थोड़ा पतला है, वीक है, क्योंकि मेरे शोल्डर इंजर्ड है। वो ठीक नहीं हो सकता, जैसा वो है वो वैसा ही रहेगा। मेरे को बस ध्यान देना है, इसलिए मैं हैवी लिफ्टिंग नहीं करता। और लोअर बैक भी आप देख सकते हैं मेरी अच्छे से चल रही है अभी तक। और दिस इज दिस इज एग्जैक्टली 100 kg। और इसमें क्या है, आपको सेम सारी चीज़ें जो मसल हैं आपके, जैसे कि आपका कोर और आपका ग्लूट और आपका लैट, तीनों हमने वार्म अप करे अच्छे से। तो मेरा लिफ्ट अच्छा जा रहा है। स्पीड देख रहे हो आप, स्पीड देखो, 1 2 3 क्लीन लिफ्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सोचते हैं कि लिफ्ट करें वेट इंस्टेड ऑफ टेक्निक को सीखने से। तो पहले टेक्निक सीखें, अदरवाइज आपकी इंजरी इतनी बढ़ जाएंगी कि आप भूल जाएंगे कि आपको वेट लिफ्ट करना आता भी था। क्योंकि इंजरी माइंड में आ गई ना एक बार, तो आप भूल जाएंगे कि वेट उठाना है, क्योंकि आपको डर लगने लगेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने 120 किया। 120 में भी मेरी बहुत अच्छी लिफ्ट है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो अदर्स, कि बहुत लोग जज करते हैं कि इतना ही वेट उठाते हैं। हाँ भाई ठीक है, इतना मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी मैंने वेट, जितनी भी बार मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, रिट्रैक्शन ऑफ माई शोल्डर, ब्रीद इन माई कोर, और मेरा ग्लूट एक्टिवेशन, एक्सप्लोसिव अप, दैट्स इट। उसके बाद जो मेरा फाइनल प्यार था, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक आपने देखा अच्छे लिफ्ट गए हैं, अच्छा सब कुछ गया है, बट अब मैं हाँ आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। इस टाइम मैं एग्जॉस्टेड था, शायद 5वां या 6ठा सेट था। मेरे को हमेशा 140 पे आके रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरा शोल्डर साथ नहीं देता, और जहाँ मेरी कमर नहीं साथ देती मैं छोड़ देता हूँ। अभी आप देखना, मैं लिफ्ट करूँगा बट मेरा पोस्चर खराब होगा, मैं छोड़ दूंगा, दैट्स इट। मेरा बैक गया पहले, और मेरे को लगा कि मेरी स्पाइन पे आ रहा है, तो मैंने वेट को छोड़ दिया। बट मैं इसको कर सकता हूँ, मेरा यूजुअल थिंग है, मैं इसके नीचे तो करता ही हूँ आराम से, 6-6 रैप लगा देता हूँ, 8-8 रैप लगा देता हूँ। तो ये कुछ नहीं है, बट दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई शोल्डर और माई बैक। मेरे को डर लगता है, बट स्टिल मैंने फिर क्या किया, नॉर्मल ग्रिप की जगह मैंने मिक्स ग्रिप पकड़ा। मिक्स ग्रिप से मेरा लिफ्ट हो गया। अब आप देखेंगे मैंने मिक्स लिफ्ट से मैंने उठा लिया, फाइनली कर लिया। और इसके ऊपर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे को इस पर काम करना पड़ेगा। और रिसेंटली मैंने शेडिंग भी करी थी, तो दैट्स वाई मेरी स्ट्रेंथ अभी कम है।
तो आपने देखा मैंने लिफ्ट कर लिया, बट आई वाज लाइक फेंट आउट, थोड़ा बहुत मेरे ब्लैकआउट हो गया था, बट इट्स फाइन। तो द मेन थिंग इज़ ये पूरा वर्कआउट जो था मेरा लेग्स का था। तो मैं थोड़ा सा आपको ये सेशन दिखा रहा हूँ मेरे लेग्स का भी, कि मैंने स्क्वाट किया, उसके बाद लेग प्रेस किया। फिर जैसे जैसे मैंने नोटिस किया कि पूरा लेग सेशन नहीं शूट करना मेरे को, ऑब्वियसली मेरा टॉपिक ही सूमो डेडलिफ्ट है, हाउ टू परफॉर्म सूमो डेडलिफ्ट। तो दैट्स वाई, बट जस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया, मैंने कैसे कैसे किया। ये लेग प्रेस है, लेग प्रेस का भी आपको बेसिक बता देता हूँ। जब भी आप लिफ्ट नीचे लेके आए, वेट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके आए, आपको अपने कोर में आपके सांस को डालना है और रोकना है जब तक लिफ्ट कंप्लीट ना हो जाए, लाइक दिस। आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी टाइम के साथ, नॉलेज के साथ बढ़ती हैं, ये नॉलेज, और ये चीज़ें ध्यान में रखें। और हमेशा हर सेट को रैप से काउंट ना करें, सिर्फ देखें।